तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि होता क्या है। तो बेसिकली लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि कोई अगर हमारा डायग्राम के द्वारा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जैसे दो सरफेस है ए एंड बी, एक रफ सरफेस बी हमारा रफ सरफेस है और ये हमारा ब्लॉक है। तो ये हमारा क्या है कि एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझ लेंगे कि लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। अगर ये कोई रफ सरफेस इस पर एक हमारा ब्लॉक रखा है तो ये इसका कुछ वेट होगा, तो वेट हमारा W है। तो आपने ये डेफिनेशन तो जानते ही होंगे न्यूटन थर्ड लॉ की कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे वही अप्लाइड होता है। तो यहाँ पे अगर W हमारा वेट है तो इसके जस्ट अपोजिट हमारा कोई फोर्स लग रहा होगा जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। ओके, देन हमारा अगर हम इसको अगर हम इस तरफ से पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं या इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं P, तो इसके भी अपोजिट में एक हमारा फ्रिक्शन लगेगा जो कि इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। मतलब कि कोई भी अगर ये सरफेस है, रफ सरफेस है, कोई भी सरफेस हमारा होगा तो वो हमारा ऐसे ऐसे मान लीजिए इसका जो होगा, हम अगर माइक्रोमीटर से देखेंगे तो हमारे इसका जो होगा वो कुछ ऐसे होगा और इसका कुछ ऐसे होगा। तो ये एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा इस पर एक रेजिस्टेंस लग रहा होगा, रेजिस्टेंस जो होगा हमारा लग रहा होगा, जिससे कि ये हमारे फोर्स को इसको इधर जाने से रोकेगा। तो इसके भी अपोजिट में एक जो लगेगा जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला जानते होंगे कि फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू में म्यू इंटू आर एन। ओके, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि एक अपोजिट रिएक्शन जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन है और यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब जो हमारा डेफिनेशन में क्या बोला है कि नॉर्मल रिएक्शन और जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसके बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा ये है, इसका अगर हम लोग निकालेंगे अगर हमारा रिजल्टेंट क्या होगा तो ये हमारे जो है ये रिजल्टेंट इसका आएगा। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच हमारा फाई एंगल बन रहा है। तो देखो फाई एंगल बन रहा है तो इसमें वेट ऑफ द बॉडी W होगा, अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा क्या होगा, P होगा, रिएक्शन R क्या होगा बिटवीन A और B बॉडी, ये बी बॉडी ए और बी बॉडी के बीच जो रिएक्शन हमारा निकल के आ रहा है वो हो गया। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन इन अ ट्राइंगल AOC। सो AOC ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे तो जैसे जो थीटा है, जो फाई है हमारा, उसके सामने क्या आ रहा है हमारा F। तो tan फाई मतलब कि जैसे हम लोग ने पढ़ा होगा LA मतलब कि लंब बटा आधार। ओके, तो F अपॉन में हमारा RN आ जाएगा, F और RN। तो F हमें पता है कि F हमारा होता है म्यू इंटू RN यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन कट जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू में हमारा म्यू आ जाएगा। ओके, म्यू आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर हम tan फाई को फाई मान लेते हैं तो फाई इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा म्यू। तो ये हमारा बेसिक लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।